अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मोम। आज का मौसम बहुत मज़ेदार था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मज़ेदार से मौसम में कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए और खाया जाए। पर समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए। इसी टेंशन में कभी मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोलती और कभी बंद कर देती। लेकिन मेरा ख्याल था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट बन जाए और पकौड़ों और समोसों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो यही सोचते हुए मेरी नज़र पड़ी आलूओं पर। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू लिए, उनको कट किया तेज़ी और इतनी तेज़ी में मैंने कट किया कि मैं छिलके उतारना ही भूल गई। खैर छोड़ें, आलू तो बॉयल हो ही गए। तो फिर मैंने इनको क्या किया वो आप लोग मेरी बाकी वीडियो में देखिएगा। यहाँ पे आलूओं को चेक कर लिया, अच्छे से ये बॉयल हो गए। फिर मैंने इनके छिलके भी उतार लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आप पील ऑफ कर लिया जाए और साथ ही एक मैशर लेकर इनको मैश कर लिया जाए। बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से मैंने इनकी पिटाई की और इनको मैश कर लिया। अक्सर ऐसा होता है कि मज़ेदार सी कोई चीज़ खाने का दिल तो कर रहा होता है, लेकिन ये भी दिल करता है कि वो जल्दी जल्दी बन जाए। इसमें मैंने फिर कुछ स्पाइसेस डाले, जिसमें अनारदाना थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया और उसके अलावा मैंने इसमें रेड चिली, जो रेड चिली होती है, क्या हरी लाल मिर्चें जिसे हम कहते हैं, रेड मिर्चें, वो डाल दी 1/2 टीस्पून। सॉल्ट इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून और उसके अलावा मैंने इसमें हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड की 1/2 टीस्पून और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाला और ये बाकी ग्रीन जो धनिया है, ग्रीन मिर्चें हैं, वो डाल के इसको अच्छे से ना मैंने लगातार मिक्स किया। और ये इसकी आलूओं की ना इस टाइम सूरत हाल बन गई है। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन लिया और हाथों को ऐसे गोल इसको राउंड करते हुए इसके बोल्स बना लिए। अच्छा, देखने में तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आलूओं के कोफ्ते बना लिए, और मेरी तो हंसी नहीं थी रुक रही कि लगता है कि मैंने वाकई आलूओं के कोफ्ते बना लिए। खैर मज़ेदार से तो बनने ही थे, लेकिन अभी तो ये कोफ्ते लग रहे हैं। आप लोग आगे देखिएगा हम इसके साथ करते क्या हैं। यहाँ पे जी मैंने बेसन लिया तकरीबन 1 कप और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ी सी रेड चिली, फिर भी जो भूल गया, रेड चिली डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी और थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच मैंने इसमें डाल दी अजवाइन। और उसके बाद मैंने इसमें डाली काली मिर्च। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी मैंने डाली बस, मतलब कि आप लगा लें कि 1/2 से भी 1/2 टीस्पून। और फिर मैंने चिली फ्लेक्स डाली थोड़ा थोड़ा करके, इसमें पानी ऐड किया और इसका अब हमने ना थोड़ा सा जो बैटर है वो रेडी करना है। ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला और बस यही टेंशन थी कि पानी कहीं ज़्यादा ना डाल जाए या फिर कहीं कम ना डाल जाए। बहरहाल अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद आलू के कोफ्ते और ये जो बैटर है ये रेडी है। आलू के कोफ्ते वैसे ये नहीं है, ये है आलू की टिक्की। अब हमने क्या करना है, ये जो आलू के कोफ्ते ही मैं तो इसे कहूँगी, आलू के बोल्स इसे कह लें, उसको इस बैटर में डिप करना है और अच्छे से फिर जो एक्स्ट्रा बैटर है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ऑयल को मैंने अच्छे से यहाँ गरम कर लिया है, गरम गरम ऑयल में इसको डाल देंगे और सारे बोल्स मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, ये एक साइड से फ्राई हुए, मैंने इन्हें निकाल लिया। ये इतना सा क्लिप शॉट करना मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने जब इसे निकाला उसके बाद ये अभी तो काफ़ी ऑयली लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसको हाथों से ऐसे हल्का सा प्रेस करने के बाद जब इसकी डबल कोटिंग करेंगे तो फिर इसमें क्रिस्पीनेस आएगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा होगा। और ये वो तरीका था जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं। बाज़ार वालों ने भी एक बार इसको फ्राई करके रखा होता है और बाद में इसकी डबल कोटिंग करके दोबारा इसको फ्राई करते हैं। डबल फ्राई करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी निकल जाता है और इसमें एक क्रिस्पीनेस आ जाती है जो कि बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये देखें जी, आज की मज़ेदार सी आलू की टिक्की रेडी है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों को कितनी मज़ेदार लगी और कितनी झटपट वाली रेसिपी है। तो अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ। आप समोसों और पकोड़ों से अब जान छुटाएं, कुछ मज़ेदार सा घर पे बनाएं और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसे इंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।